नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये संवसाहुणं। वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणो अमं गदिं पते। वोचामि समय पाहुड़ मिणमो सुध के। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते। चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर। जिन स्वानुभूति से केरे मम स्वानुभूति मधिगिरि। श्री विमल राराजन श्रुत आनंद अमृत से भरी। समता प्रभावती रागादि विकल्प तोड़ी। माँ सरस्वती प्रतिभावंत दृष्टि निज में जोड़ी के। दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समयसार जी यहाँ विराजमान हैं। श्रीमद् भगवत कुंदकुंदाचार्य देव प्रणीत यह दिव्य देशना है। हमारे महाभाग्य से इस ग्रंथराज की रचना हुई। इसमें पूरी तरह से हमारा ही सद्भाग्य है। प्रकरण चल रहा था पुण्य और पाप के संदर्भ में। पुण्य और पाप ये दोनों ही चांडालिनी के पुत्रों के समान हैं। पुण्य और पाप ये दोनों ही बेड़ियां हैं। पुण्य और पाप ये दोनों ही बंधन के कारण हैं। पाप हो या पुण्य हो भला कोई नहीं है। दो में न भला कोऊ, ऐसा लिखा है। दोनों में से कोई भी भला नहीं जानना चाहिए हमारे को। हम अपनी ही मिथ्या कल्पना से, अपने ही विकल्पों से इन्हें भले और बुरे का भेद करते रहते हैं। बतलाइए, माने चोर अच्छा है या डाकू अच्छा है? माने बस ऐसा ही है। एक डाकू है, एक चोर है, एक जेब कतरा है और एक बड़ी डकैती करने वाला है। ये अच्छा चोर है, ये बुरा चोर है। क्या चोर में भी अच्छे और बुरे का भेद होता है? ये अच्छी हिंसा है और ये बुरी हिंसा है। क्या हिंसा में भी अच्छे और बुरे का भेद होता है? हाँ, लेकिन झूठ में तो आप ज़रूर भेद करते हैं। नहीं, ये झूठ तो खराब था, लेकिन ये तो अच्छे काम के लिए बोला गया झूठ था, है ना? किसी को बचाने के लिए बोला गया झूठ है। हम झूठ भी अच्छे और बुरे का भेद करने लगे हैं। मतलब क्या हो गया है, हमें हिंसा में भेद नहीं साहब, ये तो जो है ना अच्छे काम के लिए हिंसा है। डिफेंस में गई है, इसमें की गई है, देश रक्षा के लिए की गई है, ये परिवार की रक्षा के लिए की गई है। ऐसा कहते हैं अन्य मतावलंबी तो, यज्ञ की हिंसा हिंसा न भवती। यज्ञ में की गई हिंसा वो हिंसा नहीं होती। अरे भाई कैसी बात करते हैं, हिंसा तो हिंसा ही है क्या? माने हिंसा तो अच्छी ही है कि बुरी ही है? भाई दोनों ही हिंसा बुरी ही है। किसी भी प्रकार का झूठ तो झूठ ही है, चोरी तो चोरी ही है। लेकिन हिंसा में भेद कर देना, झूठ में भेद कर देना, चोरी में भेद कर देना, ये सब नासमझी का ही परिणाम है। इसी तरह से पाप और पुण्य में जो भेद कर दिया गया, ये भेद भी इस जीव की अज्ञानता का ही द्योतक है। अज्ञान भरी मान्यता ही है ये, जो ये जीव इस तरह का भेद किए हुए बैठा है। माने कैसी मान्यता है, समझ में नहीं आता है। ये पुण्य क्यों भला लगता है, ये पुण्य क्यों अच्छा लगता है, ये पुण्य क्यों पसंद आता है? बस आता है, बस अच्छा लगता है, बस उस पुण्य की। हाँ, इसमें
ठगाया जा रहा है, अनादिकाल से ठगाया जा रहा है, इसी में धोखा खा रहा है। देखिए ये प्रकरण 146 से 149 नंबर तक की गाथा का कल हमने यहाँ पढ़ा था। एक बार गाथा और पद्यानुवाद बोल करके माने कुंदकुंदाचार्य देव के शब्दों को अपने दृष्टांत की चर्चा करेंगे अपन, जो ये दृष्टांत इन्होंने दिया है। हाथी के दृष्टांत से चर्चा की है, कल थोड़ी बहुत बात हमने इस दृष्टांत की थी आप लोगों के बीच में। सुवर्ण्यं पिणीयलं बंधदि कालाय संपिजः पुरिसं बंधदि एवं जीवं सुहम वाकदं कम्मं तं हादुकुशीले रागं माकुण मावसंसगं सायिणो हि विनाशो कुशील संसग्रायेण जैनाम को विपुरिसो उच्चीयशीलं जनं वियाणिता मज्जेदितेन समयं संसर्गं रागकरणं च हेमेव कम्मपैडी शीलसहावं च कुच्छिदं नादुं वज्जन्ति परिहरन्ति तत्संसर्गं सहावरदा ज्यों लोह बेड़ी बांधती त्यों स्वर्ण की भी बांधती भांति शुभ अशुभ दोनों कर्म बेड़ी बांधती दोषीन के संसर्ग से स्वाधीनता का नाश हो। दोषीन के संसर्ग एवं राग को तुम जन जिस तरह कुत्सित शील जन को जान कर राग करना त्यागते बस उस तरह ही कर्म को कुत्सितशील है यह जान कर त्यागते। कितनी सुंदर गाथाएं और सरलता से बात को कह दिया गया। भाई बंधन तो बंधन है, बस ये बंधन को तो बंधन जानो। बंधन में पराधीनता है, फिर चाहे वो बंधन टाइम का बंधन हो, फिर चाहे वो बंधन किसी जगह पर पहुंचने का बंधन हो, वो सब बंधन है। आप सोचिए क्या आप लोगों को ये बंधन लगता है रोज़ाना प्रवचन सुनना, समय से सुनना है, इसी समय सुनना है? आपको तो फिर बंधन इसलिए नहीं लगता होगा कदाचित कि आप सोचेंगे कि भाई रिकॉर्डिंग है फिर आगे पीछे सुन लेंगे, अभी नहीं सुन पाए तो। करने वाले को बंधन लगता है क्या? इस समय पहुंचना है, इस समय पर करना है, ये समय इधर उधर नहीं हो सकता है। समय तो समय ही है भाई साहब, इसी समय पर होगा। कहाँ मिलेंगे संजीव जी, कहाँ मिलेंगे इस समय आपको? सुबह बज गए हैं 9:30 पौने 10, इस समय कहाँ मिलेंगे भारतीय समय? बोले मोबाइल पे ही होंगे, और कहाँ होंगे? लाइव प्रवचन में ही होंगे। बोले रात को 8 बज गए, 8:15, 8:30, पौने 9, कहाँ होंगे इस समय? बोले इस समय तो ये मोबाइल पे होंगे, प्रवचन में होंगे, प्रवचन ही कर रहे होंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपको कितना भी अच्छा लग रहा हो, लेकिन बंधन तो बंधन है। माने ये किसी भी चीज़ का
फील नहीं करें, अपने को अच्छा लगता है, अपने अनुराग है, अपनी भावनाएं हैं, अपन सुनना चाहते हैं, अपन समझना चाहते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं आपको जो नहीं लग रहा है ना, बोले ये दोष है। पूजन करने का बंधन, विधान का बंधन। विधान, यदि विधान में सबसे बड़ी समस्या पता है क्या होती है? जब भी कहीं विधान होता है ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। एक प्रॉब्लम क्या होती है कि सुबह विधान का समय जो होता है उस समय शुरू हो नहीं पाता है, लेट हो जाता है, और बाद का जो समय होता है उस समय वो खिंचा रहता है प्रोग्राम, क्योंकि अब ख़त्म तो समय से करना है, शुरू करने का समय नहीं होता विधानों में, लेकिन पूरा करने का समय ज़रूर होता है। नहीं अब तो करना ही पड़ेगा, नहीं अब तो करना ही पड़ेगा, पूरा करना ही पड़ेगा, आगे का कार्यक्रम डिस्टर्ब हो रहा है, आगे का डिस्टर्ब हो रहा है। तो भाई शुरू करते समय भी समय का ध्यान रखते, लेकिन बस अपने को ये सब बंधन जैसे नहीं लगते, ये लगने चाहिए। ये आचार्य देव कह रहे हैं, सोने और लोहे की बेड़ी का दृष्टांत दे दिया, और इस दृष्टांत के साथ साथ में एक बात और कह दी कि एक सुंदर है और एक बदसूरत है। देखिए इसी प्रकरण को बढ़ाते हैं 243 नंबर पेज पर। सौगानी जी साहब क्या कह रहे हैं, देखिए 243 नंबर पेज पर टीका की पंक्तियाँ वापस पढ़ के बढ़ सकते हैं अपन आगे। जिस प्रकार सोने और लोहे की बेड़ी बिना किसी अंतर के पुरुष को बांधती है, क्योंकि बंधन की अपेक्षा उनमें कोई अंतर नहीं है, बंधन तो एक जैसा ही है, उसी प्रकार शुभ और अशुभ कर्म बिना किसी अंतर के जीव को बांधते हैं। शुभ और अशुभ दोनों ही कर्म, कोई अंतर नहीं है, बांधने में कोई फर्क नहीं है। मैं ये कहता हूँ, एक अंधे व्यक्ति को यदि आप सोने की बेड़ी से बांधो और लोहे की बेड़ी से बांधो, बोलो उनके बंधन में क्या फ़र्क लग रहा है? महसूस ही नहीं हो रहा है ना। तो सोना और लोहा ये तो आपको दिख रहा है, जिसे सोना और लोहा नहीं दिख रहा है वो क्या महसूस करेगा? बंधन महसूस करेगा, बंधा हुआ महसूस करेगा। बस ये बात यहाँ कहना चाह रहे हैं। ये बात समझ में ही नहीं आती है, हमारी दृष्टि बंधन पर क्यों नहीं जाती है? संजय जी साहब विदिशा से देखो क्या गजब की बात कहते हैं भाई साहब। उसी प्रकार शुभ और अशुभ कर्म बिना किसी अंतर के जीव को बांधते हैं, क्योंकि बंध भाव की अपेक्षा उनमें कोई अंतर नहीं है, दोनों ही एक समान ही है। अब दोनों ही कर्मों का निषेध करते हैं दृष्टांत से। अतुल बाकलीवाल साहब अब दोनों ही कर्मों का निषेध करते हैं। कैसे? जिस प्रकार मनोरम हो या अमनोरम, मनोरम मनोरमा नाम हो सकता है किसी का, मनोरम मन को रमने वाला, मन जिसमें रम जाए, ये मनोरम, या अमनोरम मन को न पसंद आने वाला, पर कुशील हथिनी रूपी कुटनी के साथ, पर मनोरम हो या अमनोरम, पर कुशील हथिनी रूपी कुटनी के साथ, माने वो कुटनी जो है कुटिल परिणामों वाली, ऐसी जो हथिनी है उस हथनी के साथ, वो हथनी चाहे मनोरम हो या अमनोरम हो, उसके साथ राग और संसर्ग करना हाथी के लिए बंधन का कारण है। माने हाथी यदि उसके प्रति राग करेगा तो परतंत्र हो जाएगा। क्या हाथी यदि परतंत्र यदि उसे नहीं होना है तो उसे राग करना छोड़ना पड़ेगा। क्या उसने यदि राग किया वो गड्ढे में गिरने वाला है, वो महीनों तक सालों के लिए, अरे महीनों और सालों की क्या बात करें, वो जिंदगी भर के लिए पराधीन होने वाला है भाई साहब। हर्षवर्धन जी साहब ये जिंदगी भर के लिए पराधीन होने वाला है, बंधन का कारण है। उसी प्रकार शुभ हो या अशुभ, शुभ हो या अशुभ, पर कुशील कर्मों के साथ राग और संसर्ग करना जीव के लिए बंधन का कारण होता है।
क्या कोई भी हो क्या? हाँ, कहीं नहीं मिलेगी भाई साहब ऐसी बातें। कहाँ मिले, कौन करे ऐसी बातें? ऐसी बातें समाज में करके समाज लोग तो ये कहते हैं धर्म छुड़ाओगे, सारा सब धर्म भ्रष्ट हो जाएगा हमारा, मंदिर आना छोड़ देगा, पूजन करना छोड़ देगा, प्रक्षाल करना छोड़ देगा, तीर्थ यात्रा जाना छोड़ देगा, व्यक्ति का सब धर्म कर्म बंद हो जाएगा, ऐसा कहते हैं लोग। चलिए, इस कारण यहाँ शुभाशुभ कर्मों के साथ राग और संसर्ग करने का निषेध किया गया है। आगे अब दृष्टांत द्वारा ये समझाते हैं कि दोनों कर्म निषेध करने योग्य हैं। अब दृष्टांत, अभी तक क्या था ऊपर, अभी देखिए, जिस प्रकार कोई जंगल का कुशल हाथी, समझा रहे हैं इसी बात को, जिस प्रकार कोई जंगल का कुशल हाथी अपने बंधन के लिए निकट आती हुई सुंदर मुख वाली हैं, अब ये हाथियों में भी सुंदर और बदसूरत जानवरों में भी होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? जानवरों में भी सुंदर बदसूरत होते हैं, माने वो सब पहचानते हैं। अब कौन मतलब सब अपनी अपनी स्त्रियों को पहचानते हैं क्या? आपको शक्ल भले ही अलग न दिखाई देवे, लेकिन वो बराबर पहचान लेते हैं। अच्छा चलिए, सुंदर और बदसूरत फीमेल की बात मत कीजिए, लेकिन बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेता है, यानी क्या 100 गायें यदि खड़ी हुई हो क्या, तो 100 गायों के खड़ी होने पर भी आप उन गायों को अलग अलग नहीं पहचान पाओ, लेकिन वो बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेता है, अपनी माँ के पास में चला जाता है। इसका मतलब पहचान तो है, हमने कभी कोशिश नहीं की उनकी शक्ल से पहचानने की, क्या हमने कभी देखा नहीं। शक्ल तो अलग अलग होगी, शक्ल यदि अलग अलग नहीं होगी तो आप सोचिए नाम कर्म अलग अलग कैसे आएगा? नाम कर्म तो अलग ही है ना, शरीर अलग है, संरचना अलग है, नाम कर्म अलग है, तो सब बराबर पहचान लेते हैं। ये बात यहाँ कहना चाह रहे हैं, सुंदर मुख वाली। अब ये सुंदर मुख वाली ऐसे ऐसे शब्द का चटुल मुखिम ऊपर लिखा है, ऊपर और ऊपर सुंदर शब्द दिया होगा उसके लिए। तो सुंदर मुख वाली मनोरम अथवा अमनोरम हाथिनी रूपी कुट्टनी को परमार्थतः बुरी जानकर उसके साथ राग या संसर्ग नहीं करता। कुशल हाथी है, चतुर है, जंगल में रहने वाला हाथी, वो जानता है ये फंसाने के लिए है, ये वो उसमें नहीं फंसता है ना समझ हाथी पहली बार तो फंस जाता है। जैसे चूहे होते हैं ना, चूहों के लिए पिंजरा लगाओ आप, वो नया नया हो तो फंस जाएगा, और वो कई बार फंस चुका हो क्या, तो फिर वो चतुर हो जाता है वो। अरे कभी कभी तो ऐसे तक सुनी है हमने बातें, वो उसके अंदर की रोटी खा करके चला जाए, निकल जाए, और वो बंद नहीं होवे उसका पिंजरा, तो वो कितना चतुर हो गया है, वो होशियार हो गया है। ऐसे ही यहाँ होशियार की बात कर रहे हैं जिग्नेश भाई, ये कह रहे हैं कैसी होशियार है ये हाथी। बोले नहीं, मैं इसके चंगुल में नहीं फंसने वाला हूँ। तो साथ में राग और संसर्ग नहीं करता। उसी प्रकार आत्मा अरागी ज्ञानी होता हुआ, आत्मा कैसा ज्ञानी है? अरागी ज्ञानी। अरागी ज्ञानी को कह सकते हैं वीतरागी ज्ञानी। अरागी ज्ञानी का मतलब राग से रहित ज्ञानी होता हुआ अपने बंध के लिए समीप आती हुई, उदय में आती हुई मनोरम या अमनोरम, शुभ या अशुभ सभी कर्म प्रकृतियों को, देखो कौन सी कर्म प्रकृतियां आ रही हैं हमारे पास में, अच्छी कर्म प्रकृतियां आ रही है या बुरी कर्म प्रकृतियां आ रही है। कोई भी कर्म प्रकृतियां आत्मा के साथ में बंधने के लिए आ रही हो, सभी कर्म प्रकृतियों को परमार्थतः बुरा जानकर उनके साथ राग तथा संसर्ग नहीं करता। क्या तो ये आ रही है, क्या करो क्या
इतनी कर्म प्रकृतियाँ जो आ रही है, ये सब बांधने ही वाली है, माने ये सब स्वभाव से दूर ले जाने वाली है, आराधना में बाधक ही है। कितनी भी पुण्य प्रकृतियाँ आ रही हो, यशस कीर्ति प्रकृतियाँ हों, पुण्य प्रकृतियाँ हों, ये सब पुण्य प्रकृतियाँ आत्म आराधना में बाधक ही होती है। मालूम है आपको श्रीमद् राजचंद्र जी साहब ने शतावधानीपन का त्याग क्यों किया? कितना यश था, कितनी प्रसिद्धि थी, कितना मान सम्मान था, लोग साथ में उनके ऑटोग्राफ लेने के लिए लोग लाइन लगा करके खड़े रहते थे, कितनी भीड़ होती थी, कितने न्यूज़पेपर में उनके नाम छपते थे। सब चीज़ें छोड़ दी उन्होंने। क्या क्यों छोड़ दी? अरे कितना गजब का पुण्य का उदय है भाई, ये पुण्य की मिठास ये आपको बाधक है। जो व्यक्ति उसे बाधक जानता है वो सावधान रहता है, वो सतर्क रहता है। अंग्रेज बुला रहे थे लंदन में, क्या आप सोचिए, माने मुझे तो ऐसा लगता है ज्ञानी धर्मात्माओं ने कैसा मार्ग अपनाया है, कैसा रास्ता अपनाया है। इसलिए हम भी एक चीज़ साथ में रखते हैं, हमने कही एक आध दो जगह पहले भी, ये नाग दमनी अपने पास में है, जिसकी वजह से ये यश प्रतिष्ठा मान सम्मान का जहर चढ़ने नहीं देवे अपने ऊपर। नरक की साई है बड़ाई 1.5 दिन की, तो ये जो है अपने ऊपर ये जहर नहीं चढ़ जावे। मैंने कहाँ कही थी, जब दिल्ली में उपाध्याय कल्प दिया जा रहा था सम्मान, तो मैंने ये बात कही वहाँ। मैंने कहा भाई ये तो कुछ नहीं है, ये तो अपन तो 2 समय प्रवचन, 2-3 समय जो हैं, सुबह यदि प्रशंसा हुई हो तो वापस फिर जनवाणी रूपी नागदमनी अपने पास में है, तुरंत फिर जहर उतर जावे। क्या प्रवचन से निकले, किसी ने अपनी प्रशंसा की और फिर दोबारा जब प्रवचन किया 2-4-6 घंटे में ही, तो फिर दोबारा अपने लेवल पर आ गए। ये चीज़ तो ऐसी है, ये तत्वज्ञान साथ में हो आपके पास में, तो ये सभी कर्म प्रकृतियाँ, आती हुई कर्म प्रकृतियाँ, अपने पास में आती हुई कर्म प्रकृतियाँ उन्हें कैसी लगेगी? परमार्थतः बुरी जानकर उनके साथ राग मत करो। उनके साथ में संसर्ग नहीं करता, उसके साथ में राग और संसर्ग नहीं करता ज्ञानी धर्मात्मा व्यक्ति, समझदार व्यक्ति इस बात को जानता है कि ये क्या है, इसमें क्या दम है, कौन किसका सम्मान कर रहा है और कौन किसको मान दे रहा है, ये कितनी देर का है। मन ही मन प्रसन्न हो लो आप, बाकी लेना देना कुछ नहीं है इसमें। या सब जगह देखी है, प्रकट अनुभव की है, इन सब परिस्थितियों को अनुभव हमने भी किए हैं और जो ज्ञानियों को देखा है उनको भी देख करके अनुभव किया है। क्या क्या दम है ये, प्रसन्न हो रहा है, मुस्कुरा रहा है, राजी हो रहा है। काय में राजी हो रहा है ये, इससे क्या कितने टके बटने वाले हैं, कुछ होने वाला नहीं है। ये जनवाणी चाहिए साथ में, निरंतरता चाहिए साथ में, निरंतर का अभ्यास चाहिए साथ में। आपके ऊपर जहर चढ़े तो उस जहर को उतारने वाली दवा भी आपके पास में होनी चाहिए, जो उस जहर को चढ़ने नहीं देवे। हमने कई बार कही ना ये बात, जैसा वो जो होता है ना नेवला, वो ऐसी जगह पर रहता है जिस जगह पर सांप का जहर चढ़ नहीं पाए और तुरंत नाग दमनी को सूंघ लेवे और जहर चढ़ नहीं पावे, तुरंत ही सूंघ लेवे उसे जाकर के, चढ़ नहीं पाए, कैसे चढ़ जाएगा? इधर जहर डंक लगा और इधर जाकर के सूंघ लिया उसने। तो ऐसे ही यश प्रतिष्ठा मान सम्मान का किसी तरह का कोई डंक लगा और तुरंत ओह अरे भाई आराधना का मार्ग है, कहाँ चले गए आप? ये आत्म प्रशंसा का मार्ग नहीं है, ये आत्म ख्याति की चर्चा है, जो आत्म ख्याति के लिए है, लौकिक ख्याति के लिए नहीं है, देह की, पर की और इस नाम की ख्याति के लिए नहीं है। इस ख्याति में नहीं उलझ जाना, मारा जाएगा भाई। देखो क्या कह रहे हैं, ये मारा जाएगा, मर नहीं जाए इसलिए संभाल रहे हैं। खोटी, ये अच्छी शक्ल दिख रही है, गले में जूतों की माला पहनाई गई, जूते पहनाए गए, सड़े टमाटर फेंके गए तो उसको लगता है बुरा, और नोट उछाले गए, चांदी के सिक्के उछाले गए तो ऐसे लगता है अच्छा। क्या ऐसा लगता है ना? अभी वो सामने से किसी व्यक्ति ने जूते मारे, बुरा लग रहा है, जूतों की माला पहनाई तो बुरा लग रहा है, और यदि हार पहनाए तो अच्छा लगता है।
अब इसी बात को यदि हम वहीं ले जाएं आपको, जो इन दोनों ही चीज़ों को आंख बंद करके देख रहा है, वो तो लगेगा कि ये जूतों की है कि पता नहीं किसी अच्छी चीज़ होगी, भारी भरकम माला पहनाई गई है। मैंने उसके दोनों ही चीज़ें एक जैसी दिखाई देगी ना। जैसे बंधन दिख रहा है, उधर दोनों ही जगह बंधन है। देखिए इस दृष्टांत को जो यहाँ दृष्टांत दिया है, इसे थोड़ा सा खोल करके बतलाते हैं, स्पष्टीकरण करते हैं इस दृष्टांत का। 243 नंबर पेज पर जंगली हाथियों को पकड़ने के लिए, अब ये ज्ञायक भाव प्रबोधिनी टीका में दादा बता रहे हैं, जंगली हाथियों को पकड़ने के लिए जंगल में एक बहुत बड़ा गड्ढा, गहरा गड्ढा खोदा जाता है। उसे ढककर उस पर मिट्टी डालकर दूब, घास और झाड़ियाँ डाल दी जाती हैं। देखो आप कितना स्पष्ट बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मिट्टी डाल दी, थोड़ी थोड़ी घास डाल दी, दूब डाल दी और ये झाड़ियाँ डाल दी जाती है, जिससे ठोस जमीन ही प्रतीत हो, लगे ऐसा कि ठोस जमीन हो। माने वो ऐसा कह सकते हैं, झाड़ियाँ, घास, फिर उसके ऊपर दूब और दूब के ऊपर या दूब डाल दी तो ऐसे लग रहा है जैसे ग्रीनरी दिख रही थी ना ज़मीन, वैसी ही दिखने लगी। और यदि मिट्टी जैसा बनाना हो, जैसे ज़मीन मिट्टी की है, तो उस दूब के ऊपर मिट्टी डाल देंगे तो वो लगेगा नहीं कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। जंगली हाथियों को फंसाने के लिए एक चतुर हथिनी को प्रशिक्षित माने ट्रेंड करते हैं। वह हथिनी अपनी कामुक चेष्टाओं से जंगली हाथियों को आकर्षित करती है, मोहित करती है और अपने पीछे पीछे आने के लिए प्रेरित करती है। देखो आप कैसे ट्रेंड किया जाता है आकर्षित करने के लिए। ऐसा ही चक्कर है ये भी, जो दुनिया में फंसाने वाले डाकू लोग जो होते हैं ना, आप देखिए इन सब के डाकुओं के कबीले में, काफिले में, जो भी कहो आप उसको, उसमें महिलाएं ज़रूर होगी, लड़कियां ज़रूर होगी। वहाँ ये जितनी जगह फंसाने वाले लोग होते हैं उनमें महिलाओं का, लड़कियों का बहुत बड़ा हाथ होता है। क्यों? अब मैं ये तो नहीं कहना चाहता, आचार्यों ने तो लिखा है मायाचारी में ट्रेंड होती हैं, ऐसा तो नहीं, लेकिन फिर भी वो ऐसा ही है। अवनीश भाई मोदी साहब बिल्कुल ऐसा ही है, हनी ट्रैप कहो उसको, अब वो जो भी है स्थिति, लेकिन बड़े बड़े मंत्री, अधिकारी इन चीज़ों में फंस जाते हैं। डाका डालने वाले, चोरी करने वाले, वो बंटी को भी बबली की ज़रूरत थी तो उसके बिना वो नहीं कर सकता था। तो माने कोई ना कोई इस तरह का, क्योंकि वो लोगों की लेडीज़ के प्रति सिंपैथी थोड़ी अलग तरह की होती है, वो अटक जाता है व्यक्ति। और ये आकर्षित करते हैं, मोहित करती हैं, पीछे पीछे आने के लिए प्रेरित करती हैं। देखिए उनसे नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करती हुई वह हथनी उन्हें उस गड्ढे के समीप लाती हैं। हमने कहा अफ्रीका में देखा इस तरह के बहुत जगह पर, वहाँ हाथी बहुत होते हैं अफ्रीका के जंगलों में, नैरोबी में, अपने केनिया नैरोबी में वहाँ हाथी बहुत हैं। और गवर्नमेंट की तरफ से हाथियों के बच्चों के लिए संरक्षण बहुत है। हाथी दांत का व्यापार बहुत चलता है, हाथियों को मारते हैं, पकड़ लेते हैं उन्हें। और जब हाथियों और हथनियों को मार दिया गया तो उनके जो छोटे बच्चे होते हैं, बहुत छोटे छोटे, हमने ऐसे हाथी देखे हैं जो अपनी कमर तक, अपन खड़े हो ना तो अपनी कमर तक, इतने छोटे छोटे से हाथी, और लाइन से उनको फीडिंग के लिए ऐसी 5-5 किलो की बोतल रखते हैं, दूध की बोतल, और 5-5 किलो की दूध की बोतल उनको दूध पिलाते हैं, उनको बच्चों को, हाथियों को। तो बहुत हैं इस तरह के। तो ये यहाँ इसी तरह की बात कह रहे हैं भैया, ऐसे जहाँ जहाँ काम होते हैं वहाँ आप जाके देखोगे तो आपको ऐसे गड्ढे मिलेंगे, आपको ऐसी जगह मिलेंगी कि देखो ये वो गड्ढा है जो गड्ढा हाथी पकड़ने के लिए तैयार किया गया था, और फिर हाथी को पकड़ करके ले जाते हैं और फिर इस तरह के रहते हैं। तो तेज़ी से आगे देखिए,
उन्हें नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करती हुई वह हथिनी उसे उस गड्ढे के समीप लाती है। तेजी से भागती हुई वह कुट्टिनी हथिनी तो जानकार होने से उस गड्ढे से बचकर निकल जाती है। वो तो जानकार थी, वो तो बच करके निकल गई, पर तेजी से पीछा करने वाला कामुक हाथी भागता हुआ उस गड्ढे में गिर जाता है। इस प्रकार वह अपनी स्वाधीनता खो देता है, बंधन में पड़ जाता है। ओहो, किसने बांधा, हम आपसे पूछना चाहते हैं। उस हाथी को किसने बांधा, ये बतलाइए। हाथी को बांधने वाला कौन है? राग है उसका, उसको कोई दूसरा व्यक्ति बांधने में समर्थ नहीं है। वो उसका खुद का ही राग, वही उसको बांधने में समर्थ है। एक कहावत जैसी भी ऐसी कुछ चलती है, प्रॉपर उसका सेंटेंस तो ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन वो है ना कुल्हाड़ी, क्या कुल्हाड़ी के पीछे लगी हुई जो लकड़ी है, उस लकड़ी के बारे में ही कहते हैं कि ये लोहा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। वो पेड़ कहता है यदि मेरे ही साथी ने इसका साथ नहीं दिया होता। समझ में आ रही है बात? माने ये जो मेरा साथी है, हमारी बिरादरी वाला है, ये यदि उसका साथ नहीं देता तो ये हमारा क्या बिगाड़ सकते थे। तो ऐसे ही ये जीव का जो ये परिणाम है, ये रागात्मक परिणाम, ये शुभ राग का परिणाम, मंद कषाय का परिणाम, ये जीव का परिणाम ही ऐसा है। ये यदि परावलंबन नहीं लेता तो ये कैसे बंधता ये जीव? ये मुक्ति मार्ग को काट रहा है ये, तो कैसे काट रहा है? स्वयं ही स्वयं की भूल से। कहते हैं अपनी सुधी भूल आप स्वयं दुख उठायो, ज्यों शुक नभ चाल भूल नल नी लटकायो। स्वयं ही स्वयं की भूल से बंधा है। दुनिया में किसी की ताकत नहीं है जो आपको आकर के बांध सके। दुनिया में किसी की सामर्थ्य नहीं है जो आपको पराधीन कर सके, जो आपको परतंत्र कर सके। जब तक ये जीव स्वयं परतंत्र नहीं होवे तब तक कौन किसे परतंत्र कर सकता है? नहीं, मुझे इसने परतंत्र कर लिया, मुझे इसने पराधीन कर लिया, कि भाई कोई किसी को पराधीन करता ही नहीं है। ये चाय के अधीन हो जाता है, ये नशे के अधीन हो जाता है, ये गुटखे के अधीन हो जाता है। आप देखो जहाँ जहाँ ये व्यसन लगते हैं, सिगरेट के अधीन हो गया, शराब आदि के अधीन हो गया। बोले क्यों हो गया? ये अपनी ही कमजोरी से उसके अधीन हुआ है। स्वयं यदि समर्थ होवे, स्वयं यदि बलवान होवे, स्वयं यदि विचारवान होवे तो उसके चक्कर में पराधीन नहीं हो सकता। कि नहीं क्या करूं साहब, मुझसे छूटती ही नहीं है, मुझसे शराब नहीं छूटती है, मुझसे सिगरेट नहीं छूटती है, मुझसे गुटखा नहीं छूटता है, मुझसे पान नहीं छूटता है, मुझसे सुपारी नहीं छूटती है, मुझसे ये नहीं होता है, ये नशीली चीज़ें हैं, ये मेरे से छूट नहीं रही है। बोले तेरे से क्या नहीं छूट रही है? तूने स्वयं इनकी अधीनता स्वीकार की है, स्वयं ही पराधीन हुआ है। ये जीव राग से भी खुद ही बंधता है। अभी शुभ अशुभ का भेद तो अभी नीचे करने वाले हैं ये, लेकिन ये अपने ही राग से खुद ही बंधता है। पत्नियां यदि पति से बंधी हुई हैं तो अपने राग से बंधी हुई है। पति यदि पत्नी से बंधा है तो अपने ही राग से बंधा है। यदि अपने बच्चों से बंधे हैं तो अपने ही राग से बंधे हुए हैं। बच्चों ने बांधा नहीं है, हम अपने ही राग से उनके अधीन हो गए हैं। ये हमारा ही राग है, ये हमारी ही अधीनता है, जो हमने अधीन हो गए हम स्वयं अपनी ही भूल से। ये सब उनका निषेध कर रहे हैं। देखिए इसी बात को, इसी दृष्टांत को अब ये कुरूप और स्वरूप इस मैटर पर ले जाना चाहते हैं। आइए जैन साहब, ये अपन इस मैटर पर ले जाना चाह रहे हैं कि अभी तक तो कॉमन बात करी, ये हाथी था और हथनी थी, अटक गया, ठीक है, हथनी ने आकर्षित किया और ये अटक गया। अभी ये कह रहे हैं यदि वो हथनी सुंदर हो तो इसके अटकने के और फंसने के चांस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्या चांस डबल हो जाते हैं।
तो अभी ये बात क्या कहना चाह रहे हैं? बात तो ये घटित करना चाहते हैं कमल पाडलिया जी साहब, बात तो ऐसी घटित करना चाहते हैं कि तुम्हें पाप आकर्षित नहीं करेगा, पाप से तो फिर तुम बच जाओगे, लेकिन ये पुण्य इतना सुंदर बन के आएगा, इतना सुंदर पहनावे में आएगा, इतना सुंदर वेश में आएगा कि इससे की तरफ तुम आकर्षित हुए बिना नहीं रह पाओगे। पाप का बंधन इस जीव को बुरा लगता है, पाप के बंधन से ये जीव बचना चाहता है, पाप के बंधन से ये जीव छूटना चाहता है। पाप करते करते भी इसको ऐसा लगता है ये मत करो, नहीं यार ये क्या किया, ये नहीं करना चाहिए, ये उचित नहीं है, ये योग्य नहीं है, ये जो लगता है अंदर से ये पाप के बारे में। लेकिन पुण्य के बारे में क्या अंदर से ऐसी आवाज़ उठती है कि ये नहीं करने योग्य है? शुभ भावों के संबंध में, पुण्य बंधन के संबंध में क्या अंदर से इस तरह की आवाज़ आ सकती है कि ये भी कब छूटेगा? हे जिनेंद्र देव, ये पूजन कब छूटेगी? बोलो, कहीं छूट गई ना? अरे पाप भाव में पहुंच गया क्या? पूजा का किया विसर्जन प्रभु और पाप भाव में पहुंच गया, अब तक की मूर्खता भारी तजनी में हलाहल हाय पिया। अरे कड़वा नीम खा रहा था और ये कहा जा रहा था कि ये कड़वा नीम खाना योग्य नहीं है, छोड़ दे, क्या कड़वा नीम खाता है। अब इसे कहा तो ये जा रहा था कि तू मिठास का सेवन कर, अतीन्द्रिय आनंद का सेवन कर, उपदेश तो ये दिया जा रहा था, और इसने नीम छोड़ करके हलाहल जहर पीना प्रारंभ कर दिया, शुरू कर दिया। पुण्य छोड़ करके हम धर्म करने की कह रहे थे, पुण्य छोड़ करके ऊपर चढ़ने की कह रहे थे, ये तो पाप की तरफ गिर गया। इसने क्या किया भाई? क्या राहुल भाई मकरोनिया देखो क्या कह रहे हैं, 244 नंबर पेज देखिए, क्या गजब की पंक्तियां हैं भाई साहब। वह कुट्टिनी हथनी चाहे सुंदर हो चाहे कुरूप हो, बोलो, ये सुंदरता और कुरूपता ये तो पहले दिख रही थी, गड्ढे में गिरने के बाद तो गड्ढा ही है क्या? ये सुंदरता और कुरूपता जो दिखाई दे रही थी, ये भेद तो पहले दिख रहा था ना, और बाद में मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे ऐसे डाकुओं के चंगुल में फंसा दोगी। क्या क्या आप देखिए कई पिक्चरों में, सीरियलों में इस तरह से वो जो लड़कियां किसी को फंसाती है और फिर ले जा करके वहाँ, दादा तो ऐसा एग्जाम्पल देते हैं वो सड़क पर चलने वाले का, है ना, बदमाश का। 4 बदमाश सड़क पर चलते हुए किसी महिला को छेड़ रहे थे। अब वो छेड़ रहे थे, पत्थर मार रहे थे, छेड़ रहे थे, और वो भाग रही थी, आगे चल रही थी। इतने में कोई एक गाड़ी आई पीछे से, किस लिए? बचाने के लिए। अब बचाने के लिए आई, अब वो इसने ये समझ लिया कि ये तो बचाने वाले हैं, और उतरे वो लोग और उतर करके उन 4 को पीटा क्या, और उसको बचाया, और बचा करके उसे गाड़ी में बिठाया क्या, अपनी राजी इच्छा से बैठी, और वो अपनी राजी से बैठी, इच्छा से बैठी, कहाँ छोड़ना है। और अब गाड़ी में बैठने के बाद अब क्या होगा? बोले अब तो गाड़ी सीधी ठिकाने पहुंच करके रुकेगी। ये क्या हो गया? ये तो ऐसा ही पुण्य भाव, ये शुभ भाव इसी तरह का है जो अच्छे वेश में आया था और फंसा करके निकल गया। देखिए, वह कुट्टिनी हथनी, चाहे कुट्टिनी का अर्थ कुटिल कितनी बार तो कहा है, छल करने वाली, कुटिल करने वाली, छल से युक्त ऐसी हथिनी, चाहे सुंदर हो चाहे कुरूप हो, पर उसके मोह में पड़ने वाला हाथी बंधन को प्राप्त होता ही है। बस बंधन को ही प्राप्त होता है। उक्त उदाहरण के माध्यम से यहाँ यह समझाया जा रहा है कि कर्म चाहे शुभ हो या अशुभ, पुण्य रूप हो या पाप रूप, उनसे राग करने वाले
उन्हें करने योग्य मानने वाले। अभी देखो, करने योग्य मानने वाले, ये भी कितना कैसा शब्द दे रहे हैं। इसका मतलब हम उसके होने का निषेध नहीं है, लेकिन करने योग्य मानना बोले ये अपराध है। होने का निषेध नहीं है, होगा, ये राग भाव आएगा, भूमिका अनुसार शुभ राग भी आएगा, जिनन देव की पूजन भक्ति का भी परिणाम आएगा, मार्ग में आए बिना नहीं रहेगा। लेकिन कर लूँ, करने योग्य है, ये भला है, बोले ये मानने वाले, उन्हें उपादेय मानने वाले संसार रूपी गड्ढे में गिरते हैं, फंसते हैं, बंधन को प्राप्त होते हैं, संसार रूपी गड्ढे में गिरते हैं। क्या बतलाएं, बंधन को प्राप्त होंगे वो किसी से भी, चाहे किसी भी प्रकार का शुभ राग हो। अब शुभ राग कई लेवल का है, जैसे पाप में भी कई तरह के स्तर हो सकते हैं, ऐसे पुण्य के भी स्तर बहुत तरह के हो सकते हैं। माने उनमें क्वालिटी कई तरह की हो सकती है पुण्य की। हाँ, तीर्थंकर कर्म प्रकृति भी बंधन ही है ना भाई साहब, है तो बंधन ही। माने वो तीर्थंकर कर्म प्रकृति है जिस वजह से सिद्धालय में जाके विराजमान नहीं हो रहे। यद्यपि उनको कोई कष्ट नहीं है अनंत दशा में, लेकिन 1 लाख पूर्व किसे कहते हैं? 1 लाख पूर्व, 1000 वर्ष तो कोई मायना नहीं रखता है, कम कर दो। इतने लंबे समय तक मैं कहाँ बैठे रहे, समूह शरण सहित बैठे रहे, अटके रहे। ये पुण्य प्रकृतियाँ हैं। अभी तो मैं चर्चा करूँगा, अभी तो कई दिनों तक अभी चलेगी ये पुण्य पाप अधिकार की चर्चा। 19 गाथाओं का ग्रुप है ये पुण्य पाप अधिकार का, जिसमें से अभी ये 5 गाथाएँ हो रही है यहाँ। 145 से लेकर के 149 तक 5 हो गई। अभी 10-5 दिन चलेगी ये चर्चा, तब ये बतलाएंगे और विशेष और खोलेंगे इस प्रकरण को थोड़ा सा। अभी इसको पूरा करते हैं। देखिए आप, अतः कर्म चाहे शुभ हो या अशुभ, पुण्य रूप हो या पाप रूप, कर्म कैसे भी हो भाई साहब, कर्म तो कर्म ही है। ये पाप रूप नहीं, ये तो पाप तो बुरा है, नहीं ये तो पुण्य है, तो अच्छा है, तो अच्छा है, ये तो अच्छी क्वालिटी वाला है। अच्छा, जहर अच्छी क्वालिटी वाला चाहिए कि खराब क्वालिटी वाला? कौन सा जहर अच्छा है? महेंद्र मालू जी साहब, क्या ये खराब क्वालिटी वाला जहर क्या अच्छी क्वालिटी वाला जहर? मतलब सुन, जो खराब क्वालिटी वाला होगा ना वो फिर बचा दे क्योंकि नकली था। कभी किसी कवि से ऐसा भी सुना पहले, क्या कि ये तो समझ लो आप, जहर हम लाए और खाया, लेकिन इस देश में सब चीज़ें नकली मिलती है, तो जहर भी नकली था जो हम बच गए, क्या नहीं तो हम मारे जाते। तो ये बिल्कुल ऐसी स्थिति है। आपको जो जहर है वो जहर अच्छा जहर चाहिए कि खराब जहर चाहिए? अरे खराब जहर है ये तो मारने वाला है ही, लेकिन अच्छा जहर है ये भी मारने ही वाला है। माने अच्छा हो या बुरा हो, और पैकिंग यदि दोनों की अलग अलग हो तो भी क्या फ़र्क पड़ता है? अरे जहर की पैकिंग से क्या फ़र्क पड़ने वाला है, जहर तो जहर है। नहीं, एक की पैकिंग अच्छी दिख रही थी, एक की पैकिंग ख़राब दिख रही थी, कि तुम्हें जो भी दिख रहा हो, दोनों की पैकिंग जैसी भी हो, लेकिन ये तो पैकिंग पर आकर्षित मत हो, अंदर में जहर बैठा हुआ है। ये जहर उतरना चाहिए। ये पुण्य के प्रति जो आसक्ति का परिणाम है, क्या ये पुण्य के प्रति आसक्ति का परिणाम भी जहर है। और ये देखो, पुण्य परिणाम होना वो पुण्य बंधन का कारण है, यानी शुभ भाव होना ये पुण्य बंधन का कारण है, और शुभ भाव के प्रति आसक्ति होना ये हीन पुण्य बंधन का कारण, बहुत हीन पुण्य बंधन का कारण। हम इससे ये हो जाएगा, इससे, और लौकिक अपेक्षाएं और आकांक्षाएं रखना ये बहुत पाप जैसा है, पाप बंधेगा उल्टा। माने ये सोच रहा है कि पुण्य बंधेगा, लेकिन वो पुण्य के बदले पाप बंध रहा है। क्या बतलाएं आपको? देखिए 4 लाइनें बची है। मोही हाथी के
कुरूप मोही था हाथी, और उसके कुरूप हथनी की अपेक्षा सुंदर हथनी पर मोहित होने के अवसर अधिक हैं। देखो दादा साफ साफ कह रहे हैं ये बात। माने सुंदर हथनी हो और बदसूरत हथनी हो, तो इसलिए मुझे लगता है कि वे सुंदर हथनी की बात करते होंगे, क्या सुंदर हथनियाँ रखते होंगे फंसाने के लिए। तो मोही व्यक्ति है, मतलब वास्तव में तो इसका जो बंधन का कारण है वो मोहीपन है, वो हथनी बंधन का कारण नहीं है। वो कुरूप हथनी भी बंधन का कारण नहीं है और वो सुंदर हथनी भी बंधन का कारण नहीं है, लेकिन इसका जो मोह का परिणाम है, और वो मोह का परिणाम कब ज़्यादा प्रभावशाली होता है, तो कहते हैं कुरूप की तुलना में सुंदर हो, माने पाप की तुलना में पुण्य हो, तो वो ज़्यादा इसको फंसाने में समर्थ है। मोही हाथी के कुरूप हथनी की अपेक्षा सुंदर हथनी पर मोहित होने के अवसर ज़्यादा हैं। माने व्यक्ति को घर गृहस्थी व्यापार रोजगार की तुलना में ये जिन मंदिर में बोले ये अवसर ज़्यादा हैं। अरे अब क्या मंदिर भी नहीं आऊँ क्या, तो पूजन भी नहीं करूँ क्या, कितना अच्छा है, हाँ हाँ हाँ, कैसे अंदर में सेटिस्फेक्शन मिलता है इसको। ये पुण्य परिणाम करते हुए अंदर में जो इसको उछाला आता है वो किस तरह का आता है, अंदर में जो संतुष्टि मिलती है, मैंने बहुत अच्छा काम किया, अरे भाई साहब इससे अच्छा और क्या करेंगे, हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं बताइए। ऐसा कहते हैं लोग, हमसे भी कहते हैं, और कभी कभी अंदर से भी ऐसा लगने लगता है कितना अच्छा काम कर रहे हैं अपन, और क्या करेंगे बतलाओ। इस जीवन में आराधना प्रभावना के अलावा दूसरा और क्या काम है अपने पास में, कितना अच्छा काम कर रहे हैं ना, उपादेय बुद्धि है ना अंदर में। तो अब ये कह रहे हैं अमित जी सागर वाले मकरोनिया, देखो क्या कह रहे हैं, ये जो अंदर में लग रहा है कि मैं ये बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, बेटा यही मारने का कारण है, मर गया फंस गया। हाँ तो बड़ी तभी तो कह रहे हैं वो पाप था। ये हमने अभी पुण्य के लेवल की बात कही ना, बहुत लेवल हैं पुण्य के। कबूतरों को ज्वार डालना इसमें भी पुण्य बनता है, मंदिर आने से भी पुण्य बनता है, ये पूजन करने वाला पुण्य, स्वाध्याय करने वाला पुण्य, चिंतन करने वाला पुण्य, ये सब पुण्य अलग अलग लेवल हैं। ऐसे 50 लेवल बनाए जा सकते हैं पुण्य के ऐसे 50 लेवल बनाओ और उनमें कैटेगरी बनाओ और उनमें ऊपर नीचे करो कि इसकी तुलना में ये ज़्यादा उत्कृष्ट पुण्य है कि ये ज़्यादा उत्कृष्ट पुण्य है। बंदरों को केले खिलाने में पुण्य हो रहा है, नरेश जी भाई साहब नागपुर वाले, अब बंदरों को केले खिलाने में भी पुण्य हो रहा है और स्वाध्याय में भी पुण्य हो रहा है। अब बोलो दुनिया तो उसी को भला जानती है, गरीबों की सेवा करने में भी पुण्य बन रहा है। अरे मैं त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक आत्म तत्व हूँ, ये विचार और चिंतन में चल रहा है, ये सर्वोत्कृष्ट जाति का पुण्य है। ये आप यदि ये विचार करते हैं कि मैं त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व हूँ, मैं ध्रुव चैतन्य तत्व हूँ, ये परिणाम मात्र उत्तम से उत्तम जाति का पुण्य बांधने में समर्थ है। मिथ्या दृष्टि के योग्य यदि उत्तम से उत्तम पुण्य कहीं बंधता होगा तो वो इन परिणामों में बनता होगा। ऐसा है। देखिए इस कारण उक्त कुट्टनी हथनी का कुरूप होने की अपेक्षा सुरूप होना अधिक खतरनाक है। सिद्धांत में घटित करते हैं इस बात को। उसी प्रकार मोही जीव है, मोही है, मोही जीव को अब ये पाप और पुण्य बंध रहे हैं, ये पाप और पुण्य बंधन का कारण बोले तुम्हारा मोह परिणाम है। मोही जीव के पाप कर्मों की अपेक्षा पुण्य कर्मों पर मोहित होने के अवसर अधिक हैं। जीव मोही है और ये मोही जीव मोहित हो रहा है, किस पर मोहित होगा बोलो। अच्छा चलिए हम आप लोगों के परिणामों की बात करें। आपको कोई बच्चा बहुत अच्छा लग रहा है, कौन बच्चा अच्छा लग रहा है, खूब गाथाएं सुनाता है, खूब याद करता है, खूब अच्छा प्रवचन करता है, उसके परिणाम कितने अच्छे हैं, तो आपको क्या अट्रैक्शन दिख रहा है आपको? एक है जो उछल कूद में लगा रहता है, तोड़ फोड़ में लगा रहता है, मारपीट में लगा रहता है, खोटे काम करता है,
आपको क्या पसंद आ रहा है? यार ये बच्चा, यार मतलब इस बच्चे को देख करके अपने को ऐसा लगता है ये बच्चा बहुत होशियार है। सहज ही कितनी जगहों पर पंचकल्याणकों में, विधानों के अवसर पर जब किसी बच्चे का ऐसा प्रदर्शन देखते हैं मंच से, तो लोग पैसों की बारिश करने लग जाते हैं। हमारी तरफ से इस बच्चे के लिए इतना, हमारी तरफ से इस बच्चे के लिए इतना। ये क्या उबड़ रहा है, ये क्या उछल रहा है? ये आपका मोह उछल रहा है, क्या मोह ही उछल रहा है ये आपका। तो ये कह रहे हैं आप पुण्य कर्मों पर मोहित होते हैं। आप आयोजन देख करके आपको जो अच्छा लगता है उसके भी पीछे यही कारण है। आपका कौन सा आयोजन देख करके अच्छा लग रहा है? तो पुण्य कर्मों पर मोहित होने के अवसर अधिक हैं। इस कारण पुण्य के संदर्भ में अधिक सावधानी अपेक्षित है। ये निर्देशन है टीकाकार का। ये टीकाकार हमें सावधान कर रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं हमारे को, भैया पुण्य के संदर्भ में अधिक सावधानी अपेक्षित है। इसलिए भाई साहब ये जो मोह नाचता है, आप सतर्क रहें। जब आपके विशेष जाति के पुण्य का उदय हो तब आपको सावधानी रखने की ज़्यादा ज़रूरत है। जब कोई आपकी निंदा कर रहा हो, जब कोई आपकी आलोचना कर रहा हो, जब कोई आपको बुरा भला कह रहा हो, तब इतना सतर्क रहने की ज़रूरत नहीं है जितना सावधान रहने की ज़रूरत उस घटना और उस परिस्थिति में है जब आपकी प्रशंसा की जा रही हो, जब आपका पुण्य का उदय विशेष आ रहा हो। उस समय आप अपने आप को देखिए, उस समय आप अपने आप को टटोलिए, ये ज़्यादा सावधानी अपेक्षित है। तो इस तरह यहाँ पुण्य के संदर्भ में अधिक सावधानी रखने की बात, लोहे सोने की बेड़ियों की बात, और लोहे सोने की बेड़ियाँ जो आचार्य कुंद स्वामी ने कही थी, अमृत चंद्र आचार्य देव ने तो उसे कहाँ पहुँचा दिया? हथनियों पर पहुँचा दिया, सुंदर और बदसूरत पर पहुँचा दिया। इससे सुंदर और कोई दृष्टांत हो नहीं सकता था हाथी के फंसाने के लिए। और इसी तरह से सिद्धांत पर घटित करके कहा कि जीव के फंसाने के लिए ये बड़ी भारी चाल है, तो हे जीव तो सावधान रहे। चलिए 149 तक की गाथाओं की चर्चा आज यहाँ संपन्न हुई। कल से हम मंगलायतन में 150 नंबर गाथा से आगे बढ़ेंगे। आज शाम का प्रवचन भी मंगलायतन में ही होगा। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। जनवाणी स्तुति। मंगलायतन के बाद में फिर हमारा प्रोग्राम नागपुर है, नागपुर के बाद कारंजा है, कारंजा के बाद उदयपुर में एक लघु पंचकल्याणक है, फिर उसके बाद अहमदाबाद है, फिर राजकोट है, और फिर गिरनार शिविर में पहुंचेंगे। तो ये सब वहाँ के आसपास वाले लोगों के लिए, और इसको फिर दोबारा भी सुन सकते हैं, डेट और फिर कभी बतला देंगे। अभी जनवाणी स्तुति। उसके लिए जनवाणी माँ को वंदना शत बारे, वंदना शत बारे।